श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश देव की जय। जय श्री सीताराम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, वीर बजरंग बली की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और 9 दिन की जो रामायण की कथा होती है, जो नियम के अनुसार, शास्त्रीय नियम के अनुसार, वो सिर्फ विद्वान ब्राह्मण को ही करना चाहिए व्यास गद्दी पर बैठकर। और विद्वान के साथ साथ जो संयम नियम में रहते हैं, वैष्णवी बने हुए हैं, वैष्णव गृहस्थ आश्रम से भी ऊपर वैष्णव आश्रम होता है धर्म। तो जो वैष्णव बने हुए हैं, जिनका खान पान शुद्धि है, शास्त्रीय नियम के अनुसार चलते हैं, वही व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कह सकते हैं। बाकी को कहने का कोई अधिकार नहीं भगवान दिए, ऐसा भगवान शास्त्रों में बतलाए हैं, ग्रंथों में। बाकी अगर कोई भी कथा कहते हैं तो उनको दोष लगता है, पाप लगता है। और ब्राह्मण के लिए यहाँ क्या लिखा है ग्रंथ में, हमारे सनातन धर्म ग्रंथ में, कि ब्राह्मण ही कथा कहेंगे व्यास गद्दी पर बैठकर। सुपात्र ब्राह्मण, सुयोग्य ब्राह्मण, इसमें क्या लिखा है मैं अभी आप लोगों को सुना रहा हूँ। यहाँ लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता, कार्यो तीन अस्पिर। इसका हिंदी है, अर्थात जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, तथा विवेकी और अत्यंत निरस्पृही हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए, ये लिखा है हमारे धर्म ग्रंथ में। इसलिए ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कह सकते हैं, दूसरे को नहीं कहना चाहिए। आजकल तो बहुत कथाकार बन गए हैं, जहाँ तहाँ अपना कहते हैं। जैसे ये हैं कुमार विश्वास, बंगाली लाला जी हैं, ये भी कथा कहते हैं, लेकिन उनका कथा कहने का कोई नियम ही नहीं है, जो मन में आया अपना बोल रहे हैं। और उनको पूर्ण धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी नहीं है। उनका वीडियो मैंने देखा कि वो अज्ञानी हैं, उनको धर्म ग्रंथ का ज्ञान है नहीं और झूठ बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? उनका कहना है कि जो रामायण लिखे हैं, कहते हैं कि कथा सिर्फ ब्राह्मण को ही कहना चाहिए, उसके बाद को नहीं। तो जो रामायण लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण, वो वाल्मीकि ऋषि शूद्र थे। और जो भागवत लिखे हैं वेद व्यास जी, वो भी शूद्र थे। लेकिन उनका कहना बिल्कुल गलत है, झूठ है, उनको ज्ञान नहीं है सत्य का। महर्षि वाल्मीकि जी शूद्र जाति से नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में भी ब्रह्मण, कोई जीव ब्राह्मण नहीं थे। ब्रह्मा जी के पौत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए भृगु ऋषि, भृगु ऋषि से हुए उनके पुत्र प्रचेता ऋषि, और प्रचेता ऋषि के पुत्र थे वाल्मीकि ऋषि। तो ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के अंश, तो ब्राह्मण थे। सत्य ही है। दूसरा, भगवान वेद व्यास जी भी ब्राह्मण थे, कोई जीव ब्राह्मण नहीं थे, श्रेष्ठ थे।
गुरु वशिष्ठ जी के वंश के थे। गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्हीं के वंशज में थे भगवान वेद व्यास। पराशर ऋषि के पुत्र थे। पराशर ऋषि ब्राह्मण थे। उनकी माता सत्यवती छत्रानी थी। बहुत लोग कहते हैं कि वो ये मलाह जाति की थी। ये सब झूठ बात है। मलाह जाति के यहाँ वो पलाई है, पालन पोषण हुआ है। ये कथा विस्तार में है, मैं उतना दूर में नहीं जाऊंगा, लेकिन सत्य यही है कि भगवान वेद व्यास पहले तो वो भगवान थे और भगवान का कोई जाति ही नहीं होता। वो भगवान विष्णु का अंशावतार थे। दूसरा, पराशर ऋषि के पुत्र हुए तो पराशर ऋषि ब्राह्मण थे। पराशर ऋषि शक्ति ऋषि के पुत्र थे। शक्ति ऋषि ब्राह्मण थे। कहने का मतलब भगवान वेद व्यास तो पहले तो भगवान थे और वो ब्राह्मण के घर अवतार लिए, तो अवतार लिए तो ब्राह्मण जाति कहलाए। तो भगवान वेद व्यास भी ब्राह्मण थे और महर्षि वाल्मीकि भी ब्राह्मण थे। तो शास्त्रों का, ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान तो पहले होना चाहिए। जिनको ज्ञान ही नहीं है, अधूरा ज्ञान है, कथा कहने बैठ जाते हैं, प्रवचन करने बैठ जाते हैं, सत्संग करते हैं, पूर्ण ज्ञान है नहीं। इसलिए कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही है। अब ब्राह्मणों में 4 ब्राह्मण हैं: श्रोत्रिय ब्राह्मण, महापात्र, भूमिहार ब्राह्मण और भाट ब्राह्मण। तो चारों में कोई भी कथा कह सकते हैं जो सुयोग्य हैं, सुपात्र हैं, जिनका अंदर और बाहर की शुद्धि है, मन विचार जिनका शुद्ध है, जिनका भोजन शुद्ध है, जो वैष्णव हैं, वो कथा कह सकते हैं। बाकी को कथा नहीं कहना चाहिए। ऐसा मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया। बाकी अगर कथा कहते हैं तो उनको दोष लगता है, पाप होता है, विनाश होगा। ये कलयुग है, उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। ब्राह्मण जो विद्वान नहीं है, जो जानकार नहीं है, वो कथा नहीं कह सकते। जिनका भोजन शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि नहीं है, उनको कथा कहने का ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण से नीचे हैं, वो अगर कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, कितना भी जानकारी क्यों ना हो, कितना भी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी उनको व्यास गद्दी पर बैठकर कथा नहीं कहना चाहिए। अगर वो कहते हैं तो पाप होता है उनको, उनसे उन्हीं को घाटा होगा और जो सुनेंगे उनको भी घाटा होगा और सही से सुना भी नहीं पाएंगे। हाँ, जो ये कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कहेंगे और ब्राह्मण में जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो शुद्ध रहते हैं, जिनका मन विचार शुद्ध है, जो वैष्णव है, वो कथा कह सकते हैं। उन्हीं को कथा कहने का अधिकार है, सभी ब्राह्मणों को नहीं, चाहे चारों में कोई भी ब्राह्मण। यही सत्य है जो मैं आप लोगों को सुनाया। जय श्री सीताराम, जय हनुमान। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।